प्यारे बच्चों को नमस्कार। द कंप्लीट एजुकेशन पॉइंट पे बच्चों आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों आज पढ़ेंगे बायोलॉजी में 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जो साइंस का पेपर आप लोगों का आता है उसमें बायोलॉजी से भी क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 3, 4 या 5 क्वेश्चन बायोलॉजी से भी आते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं। आइए देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन, पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं बच्चों? तो क्या श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, पराशरण, अपघटन? तो पौधे भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, प्रकाश संश्लेषण। अगला क्वेश्चन है, मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसमें पूछा है बच्चों, मानव में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? तो क्या हृदय के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा, पाचन तंत्र के द्वारा, रक्त के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्वसन तंत्र के द्वारा। हृदय के द्वारा नहीं होगा, पाचन तंत्र के द्वारा नहीं होगा, रक्त नहीं होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, श्वसन तंत्र के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? तो क्या ग्लूकोज के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, प्लाज्मा के कारण? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त में लाल रंग का जमना किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। अगला क्वेश्चन है, मूत्र किस अंग द्वारा निर्मित होता है? तो क्या यकृत द्वारा, हृदय द्वारा, गुर्दा द्वारा, फेफड़े द्वारा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, गुर्दा द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मानव में कौन सा अंग पाचन रस नहीं बनाता है? इसमें पूछा है बच्चों, कौन सा रस पाचन नहीं बनाता है? तो इसमें ऑप्शन ए है यकृत, बी है ग्रसनी, अग्नाशय, लार ग्रंथि। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ग्रसनी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, मेडुला है, थैलेमस है? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, सेरिब्रम। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में रुधिर का जमना किसके कारण होता है? तो रुधिर का जमना किसके कारण होता है? तो क्या लाल रक्त कणिकाएं के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट्स के कारण, प्लाज्मा के कारण? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्लेटलेट्स के कारण। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का कौन सा दांत भोजन काटने में आवश्यक है? इस मनुष्य का कौन सा दांत भोजन काटने में आवश्यक है? इसमें पूछा है बच्चों, किस दांत से मनुष्य भोजन काटने में सबसे अधिक सहायता कौन सा दांत करता है? तो क्या कैनाइन, कैनाइन, इंसाइजर, मोलर, प्रीमोलर? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, इंसाइजर। अगला क्वेश्चन है, मानव में श्वसन का मूल अंग कौन है? मानव में श्वसन का मूल अंग कौन सा है? तो क्या फेफड़े हैं, हृदय है, यकृत है, गुर्दे हैं? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, फेफड़े। मानव में श्वसन का मूल अंग फेफड़ा है। अगला क्वेश्चन है, मानव में रक्त का पीएच सामान्यतः कितना होता है? इसमें बच्चों पीएच मान पूछा है, तो मानव में रक्त का पीएच मान कितना है? तो क्या 5.5 है, 6.0 है, 7.4 है, 8.8 है? 8.5। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 7.4। मानव में रक्त का पीएच मान 7.4 है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? पूछा है बच्चों, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो क्या फ्लोएम द्वारा, जाइलम द्वारा, कैम्बियम, एपिडर्मिस द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? जाइलम द्वारा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, जाइलम द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो क्या डार्विन, वाटसन और क्रिक, न्यूटन, ग्रेगर मेंडल? तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, वाटसन, वाटसन और क्रिक ने। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा है बच्चों, तो क्या अग्नाशय है,
प्यूटरिट है, यकृत है, अधिवृक्क है। तो इसमें मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, यकृत। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो कितने होते हैं बच्चों? इसमें ऑप्शन ए है 2, 3, 4, 5। तो इस ऑप्शन सी सही होगा, 4। मनुष्य के हृदय में कुल कक्षों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? पौधों में भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो क्या जाइलम के द्वारा, फ्लोएम के द्वारा, जड़ के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा? तो किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा। पौधों में जल का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है? मनुष्य में ऑक्सीजन को रक्त में कौन वहन करता है? तो क्या श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में पराश्रयी तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रण करता है? मनुष्य में पराश्रयी तंत्रिका तंत्र क्या नियंत्रित करता है? तो क्या नींद व पाचन, दृष्टि, पसीना, श्वसन? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, नींद व पाचन। अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो क्या फ्लोएम के द्वारा, जाइलम के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा, श्वसन तंत्र के द्वारा? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, स्टोमेटा के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त में किस विटामिन की कमी से रक्त जमना रुक जाता है? मनुष्य के रक्त में किस विटामिन के कारण रक्त जमना रुक जाता है बच्चों? तो क्या विटामिन ए के कारण, विटामिन बी के कारण, विटामिन के, विटामिन डी? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, विटामिन के। विटामिन के कारण मनुष्य में रक्त जमना रुक जाता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि बोन कौन सी है? मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? तो क्या फीमर है, स्टेप्स है, ह्यूमरस है, रेडियम है? तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो है स्टेप्स है। सबसे छोटी अस्थि पूछा है बच्चों, और मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी अस्थि के बारे में, तो इसमें ऑप्शन बी है आप लोगों का, स्टेप्स। ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। थैंक यू।